A very good morning, class 6 student. Today we are going to start chapter 3, and that is playing with numbers. And we will start today exercise 3.1. Before starting this exercise, you should know what are factors and multiples. Factors and multiples. So first we will understand that what are factors and multiples and how to find the factors and multiples for the given number. So you should know first that what are the factors. Actually the factor is the number which exactly divides the given number is called the factor of that number. It means किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है. इट मीन्स इट लीव रिमाइंडर ज़ीरो. द रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस बाय दैट अगर आपको किसी नंबर का फैक्टर को भी पता चलना है कि ये इसका फैक्टर है तो इट शुड कम इन दैट टेबल. वो उसकी टेबल में आना चाहिए. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर 1 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. एज यू नो कि सारे नंबर 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं. सेकेंड इज एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इट सेल्फ. और जो द गिवन नंबर होता है दैट नंबर इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर. ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. और जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं उस नंबर के. इट मीन रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो. एंड ऑल द फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. एंड जितने भी आपके फैक्टर्स होंगे वो गिवन नंबर के इक्वल होंगे और या तो उससे लेस होंगे. नाउ मल्टीपल. अ मल्टीपल इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय अनदर नंबर. अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है तो आप उसे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी द मल्टीपल. एंड ईजी वर्ड्स यू कैन से यू कैन राइट द टेबल. अगर आप किसी नंबर की टेबल लिख दें दैट आर द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर. ऑल द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. मल्टीपल्स गिवन नंबर से ग्रेटर होंगे और उसके इक्वल होंगे. एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. और हर गिवन नंबर अपने दिए हुए नंबर का मल्टीपल होगा. Now we will understand this through example. Multiples of a number. Suppose we have a number 7 here and we have to write the number of multiples of this number 7. So what we do, we will multiply it by 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 1 is 7, 7 2 is 14 and 7 3 is 21. So as we get 7, 14, 21, these all are multiple of given number 7. Okay, so 7, 14, 21 and so on. अगर आप इसकी टेबल को जब भी जितने भी गिवन नंबर से उनसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे सो यू विल गेट द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर. सो हियर वी हैव 7, 14, 21, 28 and so on. So you can get infinite multiples of the given number. Okay, but factors are finite. Now we will write here the multiple of 2. All you know the table of 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6 and so on. So these are multiples of 2. These all are even number. You already knew about it. And these all are even numbers. And नंबर्स एक्सेप्ट दिन मल्टीपल. दीज मल्टीपल इनके 2 के मल्टीपल्स जो 2 के नॉन मल्टीपल्स होते हैं. इट मीन जो 2 के टेबल में नहीं आते नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. दीज आर द ऑड नंबर. एज यू नो दीज नंबर आर 1, 3, 5, 7 एंड 7, 9 एंड सो ऑन. सो दीज आर ऑड नंबर्स. So if you want if you have to write multiple you will write the table of given number. Now we will understand about the factors. What are factors? For factor we have one example here. Let's take the example and that is 12. So 12 is a number. Now we will check कि 12 किस किस के टेबल में आता है और you can say 12 exactly किस किस से डिवाइड होता है. So here as you know 12, 1 12 are 12, 2 6 are 12 and 3 4 are 12. इसी को आप रिवर्स कर सकते हैं. 4 3 are 12, 6 2 are 12 and 12 1 are 12. So all these numbers are the factor of गिवन नंबर. तो 12 के फैक्टर हो गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These all are the factor of 12. Now we will start exercise 3.1 and question number 1 is write all the factors
ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें यहाँ पे गिवन नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं। वी हैव टू राइट हियर ऑल द फैक्टर्स। नाउ वी हैव 9 parts here. Let's start with part A. In A part, we are given 24. Okay, here we have to write all the factors of the following numbers. First is 24. A part is 24. To find the factors of 24, we should know कि 24 किस किस के टेबल में आता है. You can say कि 24 किससे completely divisible है. So 24, as you know, 1 is the factor of all number. 1, 24, 4s are 24. 24. Now 24 comes in 2. 2 से डिवाइड होता है 12 टाइम. 2 12 are 24. Now 24 3 के टेबल में. 3 8s are 24. 24 also comes in 4 table. 4 6 are 24. एंड इफ़ आप इसका रिवर्स करेंगे यू कैन गेट 6 4s are 24, 8 3s are 24, 12 2s are 24 and 24 1s are 24. So here we get all the factors of 24. So you can say that last me you can say that 24 is also 6 4s are 24. Now we have all the factors here. Now we come to know that all the factors of the 24 are, the factors of 24 are, we have 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 itself. एज यू नो कि 1 नंबर सबका फैक्टर होता है और जो गिवन नंबर 24 होता है वो दैट नंबर इज ऑल्सो द गिवन नंबर itself is also factor of 24. So here we have 1 2 3 4 6 8 12 and 24 are the factors of 24. D part is 27. As you know 27, 1 is the factor of all given number. 127 multiplied by 27 and 27 comes in 3 table. 3 9s are 27. Then 9 3s are 27. अगर आप इसको रिवर्स करें 27 1s are 27. Okay, so we have 9 3s are 27. So the factors of 27 are 1 3 9 and 27 itself. Now we have G part here, 18. Now 18, 1 18s are 18. As you know 2 9s are 18. Then 18 also comes in 3 table. 3 6s are 18. So if you reverse it, 6 3s are 18. Then 9 2s are 18 and 18 1s are 18. So we have the factors here. So factors of 18 are, these all are, ये जो आपके हैं, the factors of 18 would be 1 2 3 6 9 and 18 itself. So the factors of 18 are 1 2 3 6 9 and 18. Now we have next part here, H part, that is 23. As you know 23 is the number जो किसी के टेबल में नहीं आता. So the number 1, as I told you कि फैक्टर क्या 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है. So 123 is a 23 and the number itself, it means 23 1s are 23. So here are two factors of 23 and that are 1 and 23. So 1 and 23 are the factors of 23. Now the next is I part. In I part we are having 36. Now we will write the factors of 36. 36 comes in 1's table, 1 into 36. 36 is also divisible by 2. 2 multiplied by 18 is equal to 36. 36 is divisible by 3 also. 3 multiplied by 12, 36. 4 9s are 36. Then 6 6s are 36. So we have the factors of 36 and that are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. So these are the factors of 36. Now we have the second question. Here we have to write the first 5 multiples of the given number. जो आपको numbers given है आपको इनके first 5 multiples लिखने हैं. It means आपको इन्हें 1 2 3 4 and 5 से multiply कराना है. First 5 multiple क्या होंगे जो इनके शुरू के 5 तक टेबल में आते हैं. 1s are 2s are 3s are 4s are and 5s are. We will start from A part 5. I will solve for you and B and C would be a homework.
So A part is 5. So we have the required multiples जो आपसे पूछे the first 5 multiples और the required multiples are 5 multiplied by 1 is equal to 5, 5 multiplied by 2 is equal to 10, 5 multiplied by 3 is equal to 15, 5 multiplied by 4 is equal to 20, 5 multiplied by 5 is equal to 25. So here we have the first 5 multiples of 5. So the first 5 multiples of 5 are 5, 10, 15, 20 and 25. So here we have the first 5 multiple of 5. Next two parts B8 and C9 would be a homework. Now we have question number 4. Find all the multiples of 9 up to 100. हमें 9 के सारे multiples लिखने हैं 100 से पहले पहले, it means 100 तक. Okay, so we will write the table of 9 जब तक आपका 100 से कम वाला 100 से ज़्यादा वाला नंबर नहीं आ जाता 100 तक आपको लिखना है. So we will start to write the table of 9 and that is 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90 and 9 multiplied by 11 क्योंकि हमें 100 तक लिखने हैं that is 99. So next 99, 9 12s are 108 आपका 100 से ऊपर होगा. So 99 तक आपको लिखने हैं. So all the multiples of 9 up to 100 are 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 and 99. So here we have completed our exercise 3.1 and आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने पार्ट रह गए हैं दैट विल बी होमवर्क. सेकंड के बी एंड सी एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैथ्स दैट इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. यू विल सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. Thank you so much class 6 student. Take care.